इस बार का पश्चिम बंगाल चुनाव काफी दिलचस्प होता दिख रहा है। जिस तरह से बीजेपी बंगाल जीतने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, जिसके बाद ममता दीदी के लिए ये मुकाबला और भी तगड़ा होता जा रहा है। ममता दीदी ने अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए इस बार क्या रणनीति तैयार की है, आइए बताते हैं इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। बीजेपी बंगाल की सत्ता में आने के लिए बेताब है तो टीएमसी अपनी सत्ता बचाए रखने की कवायद में जुटी है। ममता बनर्जी सियासी रणभूमि में उतरकर अपने राजनीतिक समीकरण दुरुस्त कर रही हैं। उनका फोकस उन इलाकों और जातीय समीकरणों पर है जिस पर बीजेपी नजर टिकाए हुए है। पश्चिम बंगाल में कमल खिलाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस महीने के शुरू में 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल पहुंचे थे। उन्होंने आदिवासियों के गढ़ बांकुड़ा जिले का दौरा भी किया। अमित शाह के जाने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बांकुड़ा पहुंची और उन्होंने यहां 4 दिन गुजारे। इस दौरान ममता ने सिर्फ आदिवासियों से ही मुलाकात नहीं की, बल्कि कूच बिहार के राजवंशी समाज, 24 परगना इलाके के मतुआ समाज और हिंदी भाषियों के बीच भी अपनी पैठ बनाने की कोशिश की। अमित शाह ने बांकुड़ा के जिस रविंद्र भवन में बीजेपी नेताओं के साथ सांगठनिक बैठक की थी, ममता बनर्जी ने भी उसी जगह पर बैठक करके राजवंशी नेता और समाज सुधारक पंचानन वर्मा के जन्मदिन पर सरकारी छुट्टी का ऐलान किया। पंचानन वर्मा को ठाकुर पंचानन और रॉय साहब के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल के कूच बिहार सहित कुछ जिलों में राजवंशी समुदाय के लोगों का अच्छा खासा प्रभाव है। कूच बिहार इलाके में बीजेपी अपना सियासी आधार मजबूत करने में लगी हुई थी, जिसे देखते हुए ममता ने ये दांव चला है। इसी के साथ मतुआ समाज को साधने के लिए शाह के दौरे के बाद पहुंची ममता बनर्जी ने नॉर्थ 24 परगना जिले के ठाकुर नगर में मतुआ बोर्ड का मुख्यालय स्थापित करने का ऐलान किया। ये समुदाय टीएमसी का मजबूत वोट बैंक माना जाता है। ममता को लेफ्ट के खिलाफ माहौल बनाने में मतुआ समाज का समर्थन मिला था। ममता ने मतुआ विकास बोर्ड को 10 करोड़ रुपए देने का भी ऐलान किया। वहीं बिरसा मुंडा को पश्चिम बंगाल में आदिवासी समुदाय के लोग भगवान की तरह पूजते हैं। यही वजह है कि अमित शाह से लेकर ममता बनर्जी तक बिरसा मुंडा के जरिए बंगाल के आदिवासी समाज को साधने की कोशिश में है। इसके लिए ममता ने बाउडी कल्चरल बोर्ड के मुख्यालय को बांकुड़ा और बागदी बोर्ड का वर्तमान में करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही दोनों बोर्ड को 5-5 करोड़ रुपए भी देने की घोषणा की है। बंगाल ऐसा राज्य है जहां बड़ी संख्या में यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात, पंजाब के लोग दशकों से रह रहे हैं। बंगाल इनकी कर्मभूमि बन चुका है। हिंदी भाषी मतदाता को साधने के लिए ममता बनर्जी ने पार्टी स्तर पर हिंदी प्रकोष्ठ का पुनर्गठन किया और सरकारी स्तर पर हिंदी एकेडमी को भी नया रूप दिया। महापर्व छठ पर सरकारी छुट्टी जैसे ऐलान ममता सरकार ने किए हैं, जिन्हें अब प्रमोट करने की रणनीति टीएमसी ने बनाई है। यानी ममता अब बीजेपी को उसकी ही रणनीति से हराने की तैयारी कर रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।